कल बिहार बंद रहेगा। कल बिहार में चक्का जाम किया जाएगा। बिहार के सारे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। सारे रेल मार्ग को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि ना तो सड़कों पर कल गाड़ियां चलेंगी, ना ऑटो चलेंगे, ना ही रेल चलेंगे, बल्कि पूरे बिहार में चक्का जाम कर दिया जाएगा। और अगर आपको कल के लिए घर से बाहर निकलना है, आपको किसी भी काम के लिए, तो या तो आज कर लीजिए या फिर उसे परसों पर टाल दीजिए, क्योंकि कल बिहार की सड़कों पर तांडव होगा। कल बिहार बंद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आखिर बिहार बंद कौन करा रहा है, किस कारण से कराया जा रहा है, तमाम बातें 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि बिहार कल बंद रहेगा। एनएच को, एसएच को जाम कर दिया जाएगा, रेल को बाधित किया जाएगा और बिहार की सड़कों पर कल तांडव होगा। आपको बताते चले कि इसकी घोषणा पप्पू यादव ने की है। पप्पू यादव ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज, जो कि राजेश रंजन के नाम से है, उस पर एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा गया है कि बीपीएससी री एग्जाम फॉर ऑल के सवाल पर 3 जनवरी को बिहार के सभी एनएच और एसएच के साथ रेल चक्का जाम को सफल बनाने में अपना सहयोग दे। एनएच का मतलब हुआ नेशनल हाईवे, एसएच का मतलब हुआ स्टेट हाईवे। और पप्पू यादव ने लोगों से निवेदन किया है कि उनके इस बंद करने में उनका सहयोग दे। आपको बताते चले कि इन दिनों पप्पू यादव बीपीएससी री एग्जाम को लेकर काफी चर्चा में है। पप्पू यादव प्रशांत किशोर से अदावत को लेकर भी काफी चर्चा में हैं और उन्होंने लाइव आकर बहुत कुछ कह दिया है। अब आप पप्पू यादव के मुंह से खुद सुन लीजिए कि आखिर पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पे बिहार बंद पे क्या प्रतिक्रिया दी है। सारे सवाल है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, कई सारे माध्यम, लेकिन आप क्या कारण है कि इतने फंडिंग के बावजूद बीजेपी सबके घर में प्रवेश तो कर जाती है, बीजेपी की सरकार सबकी ईडी सीबीआई पहुंचा देती है, आपको कोई सवाल खड़ा नहीं करता। मैं यह चिट्ठी जरूर लिखूंगा, जरूरत पड़ी तो सदन में भी ये मामला उठाऊंगा। ये वैचारिक चीज। आपने कहा कि पप्पू यादव मेरे यहां गिनगिनाने आए थे। मैं भी मंदिर में प्रवेश करता हूं और मैं आज नगरी में हूं, भगवान की सौगंध, आनंद मूर्ति जी की सौगंध। मैं आपको जानता भी नहीं। आप मेरे यहां 11 बलवंत राय मेहता आए थे कि नहीं? आप बच्चे के माथे पर हाथ रख के कसम खाएंगे। हम उसके पहले क्या कभी आपको जानते थे? आप मेरे यहां आए थे, बैठ के घंटों आपने बातें की, अच्छी बात है। राजनीतिक और वैचारिक चीज लगी रहेगी, व्यक्तिगत चीजों से कोई लेना देना। उसके बाद आप छात्र चुनाव में मेरे पास आए, हम तो गए नहीं थे। प्रशांत जी, आपको मैंने उपाधि नहीं दिया है, बच्चों ने कई उपाधि आपको दे चुके हैं। आप देखिए, सुनिए, सैनिक की शक्ति हो, आलोचना सुनिए। आपको बिहार के बच्चे क्या कह रहे हैं? पप्पू यादव की आलोचना करके कुछ नहीं करें आप। हमें जनता ने बेटा बनाया है 84 में। प्रशांत जी, रुपौली के चुनाव में आप पूर्णिया आए थे और 100 बार आपने फोन किया था पप्पू यादव। मैं आपके साथ था भी, मैं चाहता था आप करें। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा। आप लोकसभा के चुनाव में मुझसे कहे थे, पप्पू जी आप मधेपुरा जाएं, यहां अपने भाई को लड़ने दें। मैंने कहा था पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। आप 2 सालों से किसी के लिए वहां काम कर रहे थे, आपने क्यों नहीं लड़ाया? आप लड़ाते।
आप अपनी क्षमता का उपयोग करते, आप लोकसभा का चुनाव लड़ते, खुद लड़ते। क्यों लोकसभा चुनाव में लड़ने की हिम्मत नहीं हुई? रुपौली विधानसभा में आप आए थे कि नहीं? जब आप 5 बार आए तो मेरा भी दायित्व और फर्ज बनता था बिहार के राजनीतिक परिवेश में मैं आपसे बात करूं। निश्चित रूप से कई बार हमारे और आपके बीच में बातचीत हुई। कलकत्ता भी अभिषेक बनर्जी से जब हम मिलने गए थे तो मेरी मुलाकात आपसे हुई थी। मैंने एक ही बात कहा था कि दीदी को जीतना चाहिए। मैं अपने बारे में आपसे कोई बातचीत नहीं। हाँ, जब मैं अकेला पड़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि यदि आप पूर्णिया में चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आपकी कोई टीम है तो उन्हें आप मेरा साथ करवा सकते हैं। मैं आपके तरह झूठ बोलने वाला नहीं हूं। जो आग्रह मैं जिनसे करता हूं वो सच है। आपने मुझसे कही थी कि मैडम रंजीत जी अध्यक्ष बन जाएं तो हम लोग कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार काम कर सकते है ना। मैंने तो कभी आपको फालतू नहीं बोला। ये आंदोलन के बाद आप हमको बोलते हैं। आप जरा हमसे एक बात कहें, आप देश में तो सबको किसी के नहीं हुए। पप्पू यादव को आज आप गाली देते हैं। आप जरा देश को बताइए प्रशांत जी, आप किसके हुए? नीतीश कुमार जी के साथ का फोटो दिखाऊं? राहुल गांधी जी के आप टेप थे। पैसे पर आप अमेठी गए थे या नहीं? प्रशांत जी, आप डीलर हो सकते हैं, लीडर कभी नहीं हो सकते। आप डीलर हैं, आप सौदा करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, आप बेचते हैं। और बिहार की जनता को आपने ही सूडान कहा ना, मैं तो नहीं बोला। सूडानी आप ही नहीं कहा 4 चुनाव हारने के बाद। मुनाजिर जी से लेकर देवेंद्र यादव जी को लाए और क्या कारण है कि वो लोग आपको छोड़ दिए? लगभग लोग आपको छोड़ दिए, क्या कारण? रिटायर आईएएस या रिटायर माफिया, आपके साथ जो लोग बोलते हैं माफिया, आप कितना बड़ा रैकेटर है। किस किस का रैकेट नहीं चलाते? जो दूसरों से पैसा लेकर के पे पर काम करे और उसके पैसे को बचाए। गोवा में 3% वोट आई आपको, उत्तर प्रदेश से भागे आप, अमरिंदर की जिंदगी खत्म कर दी, अरविंद केजरीवाल को गाली दिए थे आप। वो वीडियो में आपको सुनाऊंगा जब आप कहे थे पहली बार अरविंद केजरीवाल आए हैं मिट जाए। तेजस्वी यादव को आपने 6ठा 10वां क्या नहीं कहा? कभी आपने नरेंद्र मोदी जी के 6ठे 8वें के बारे में नहीं बोले, कभी अमित भाई के बारे में नहीं बोले। लेकिन आपको क्या कारण है कि ईबीसी ओबीसी और जाधव से नफरत है? क्या कारण? आपने किसको गाली नहीं दी? आपके साथ नाम नहीं गिनाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस लोग हैं कि इसी बिहार के लूटने वाले आईएएस और माफिया अपराधी लोग हैं। नाम गिना हूं, सुनिएगा आप। सहरसा से शुरू करूं कि बक्सर से? मैं आपके तरह फालतू बात नहीं करता। मैं गिरगिराने कभी गया था आपको बच्चे की सौगंध है। और जो बात मैंने कही कि आप पहली बार आए थे, आप खाइए बच्चे की सौगंध, और मंदिर पर हम गए थे कि आप आए थे। रुपौली के चुनाव में आप गए थे कि हम गए थे? कांग्रेस के साथ ज्वाइन, ठीक है, कांग्रेस हमको नहीं लेता है या नहीं लेगा। 7 बार संसदीय जीवन में जनता ने बेटा मुझे बनाया है, आप क्यों नहीं लड़े? 2 सालों से करोड़ों अरबों रुपया डुबाकर कितने जिला परिषद चेयरमैन और ब्लॉक प्रमुख में पैसा लगाकर आपने क्या पाया? सभी दल से निकले हुए रिटायर छटे हुए गुंडे लफुए आपके दल में ज्वाइन करेंगे और कर रहे, और वही टिकट लेंगे। आपने क्या क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया? किसके हुए? राहुल गांधी जी के बारे में आप क्या नहीं बोले? आप किसकी आलोचना? नीतीश जी के बारे में आपने क्या क्या शब्द नहीं बोला? आपने तो ममता दीदी को बहुत कम सीट दी थी। एमपी के सीट के मामले में आपने क्या कहा था? आपने तो मुझसे कहा था और टीवी पर कहा था 400 पार। अरे प्रशांत जी, आपको चैलेंज करते हैं, और मेरा चैलेंज है, यदि हिम्मत है तो स्वीकार करिए सबके बीच। जब मैं हाफ पैंट पहन के 90 में एमएलए बना था, 84 में कॉलेज प्रेसिडेंट, तब आप कहां थे?
आप 3 साल पहले डीलर से आप आए हैं लीडर का सपना, दूसरों को धोखा देकर, ब्लैकमेलिंग करके, इस्तेमाल करके आप खुद कहते हैं कि संघर्ष या आंदोलन से सत्ता नहीं मिलती है। सही आपने कहा, आप सब बात आप ही बोलते हैं, बीजेपी और अन्य लोगों से पैसा आप ही लेते हैं, सबकी राजनीतिक जीवन की औकात आप ही दिखाते हैं। नीतीश कुमार को 2 सालों से गाली और तेजस्वी यादव को गाली आप ही देते हैं। लालू यादव जी और नीतीश कुमार को आप ही कहते कि मिलाएं। पहले आप एक थे और बाद में कह दिए भ्रष्टाचारी है तेजस्वी। आप ही तो सबको गरियाते हैं। मैं तो कांग्रेस के साथ आजीवन हूं, रहूंगा, समाजवादी विचार के साथ हूं, दीदी की इज्जत करता हूं। आप तो किसी की इज्जत नहीं करते। हम जब 7 बार एमपी बने ना, तब आपके ढोरी का घाव नहीं छूटा, समझे। 14 के बाद आप 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आप किसी के बैसाखी के पैसे और सहारे आप प्रशांत किशोर बने, और लोगों ने आपको नहीं समझा, इसीलिए आप जैसे सौदागर, आप जैसे गलत आदमी के इस्तेमाल हो गए। सच बोलिए, आपने अरविंद केजरीवाल को पहली बार जब वो जीता था तो गाली दिए थे या नहीं? अमरिंदर जी का हश्र क्या है पता भी है आपको। रेड्डी जी की नहीं डूबती नैया खत्म हुई तो आप चंद्राबाबू नायडू की बात कर ली। जहां जिसकी नैया खत्म होती है, उदय होता है, वहां आप चिपकू बन जाते हैं, चिपक जाते हैं। और आप एक बड़ा गैमलर हैं, एक बड़ा ब्लैकमेलिंग करते हैं, और आपका काम लाइजनिंग, जिसको दलाली कही जाती है, कि आप एक अच्छा चंद्रा स्वामी की तरह पॉलिटिकल दलाल हैं। पप्पू यादव को आप हैसियत मत बताएं। आपके इर्द गिर्द सब के सब लुटेरे, बिहार लूटने वाला, जनता का पैसा लूटने वाला, और पूर्णिया की जनता हाफ पेट में बेटा बनाया था। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में मैं आपको चुनौती देता हूं। आप अख्तरुल इमाम जी से और आईएमएम से भी बात किए। इस जन्म में अख्तरुल इमाम आपके पैसे नहीं लेंगे, और आप कहते हैं कि हम इनको, आप हमको क्या बनाइए। आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव चाहते थे हमको बिहार दे दें। शर्म नहीं आता आपको? आपकी बच्चे की सौगंध है। मैंने कभी बोला आपको क्या बिहार दे दें? मैं आपके साथ आना चाहता हूं। मैं कांग्रेस के अलावा दूसरी बात की कभी। मैंने कहा मिल करके काम करेंगे, सच है, मैंने कहा। लेकिन जिस तरीके का आपने बच्चों के साथ हरकत की, उस पर लोगों ने आपको गाली दी, मैंने नहीं। और आपने औकात बताया क्या? कम्बल दे करके दुनिया ने देखी है आपकी बात। आप किसी से पूछिए, कम्बल दिया न, रे तुम कौन हो, रे तुम्हारी औकात क्या है? आप अपने वर्कर को छोड़ते हैं मंच से, और आपके सारे सीनियर साथी चले गए। आपके टीम में जिसको कहीं जगह नहीं मिलेगी, जिसको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा, जिसको कोई दल नहीं मिलेगा, वही चंडाल चोपड़ी आपके साथ है, वही गंध और आपके साथ। बाउंसर लेकर के चलने वाला आदमी नेता नहीं होता, वो ठेकेदार होता है। और आप जिंदगी भर डीलर ही रहेंगे, ठेकेदार ही रहेंगे, जिंदगी भर आप दलाली करेंगे। आप इस जन्म में नेता नहीं हो सकते। हाँ, आप बड़े पैसे से लोगों की मार्केटिंग करके कुछ इधर से उधर तो कर लेंगे, लेकिन लीडर नहीं हो। फिर आप किसी का सहारा ढूंढेंगे, चाहे तेजस्वी जी का सहारा पकड़िए, चाहे किसी का। अकेले हिम्मत और औकात है तो लड़के देखिए। मैं 2 बार नहीं 3 बार समाजवादी पार्टी और 2 बार अपनी पार्टी से लड़ा हूं। एक बार 2.5%, एक बार 2.25% वोट लाया हूं, अकेला अकेला अकेला, बिना पैसे के। आपके तरह यदि मुझे पैसा आया होगा अदानी और बीजेपी का, तो हम भी दुनिया बताते। हमने लाठी खाया है प्रशांत जी, हमने गोली खाई है, हमने यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, ममता, आशा, सदन में मुझे अवार्ड मिला है सबसे बेस्ट स्पीकर और सबसे बेस्ट क्वेश्चनर का, 3 बार जनसेवा का। और अंत में प्रशांत जी, आप जितना लिए होंगे, लूटे होंगे, दलाली किए होंगे, रैकेट चलाए होंगे, आप जितना ऐसो आराम की जिंदगी जी होंगे, कपड़े बदले होंगे, रंग बदले होंगे,
बिस्तर बदले होंगे या पहुंचाए होंगे बहुत कुछ, हम उतना बांट चुके हैं। मेरा कैरेक्टर है, उतना दुनिया को देते, हम उम्मीद नहीं करते, हम रिटर्न नहीं मांगते, हम भगवान की तरफ पूजा करते। पटना के बाद में 6000 वोट भी हमको नहीं दिया, हमने अपनी जिंदगी दी। उसके बाद कोरोना के लिए हम शुरू किए। प्रशांत जी, इस जन्म में आप 3 महीना हड़ताल पर नहीं बैठेंगे। मैं 3 महीना बैठा हूं हड़ताल पर, 9 दिन पटना बंद किया हूं, यूपीएससी में गोली बारूद खाया हूं मुखर्जी नगर में। पूछ लीजिए मुखर्जी नगर के छात्रों से। हिंदी सीसेट की लड़ाई अकेले पप्पू लड़ी है। एसएससी की लड़ाई में 1.5 महीना मेरे घर से 1.5 लाख लोगों को, बच्चों को खाना गया। पूछ लीजिए उस आंदोलन में। जब जब संकट में नियोजित शिक्षक जो लोग रहे, पप्पू यादव उसके साथ सगे भाई की तरह, हमने उनसे वोट और जात की राजनीति नहीं की और मुझे करना भी नहीं। मेरे लिए गरीब, आम आदमी, मिडिल क्लास, यूथ काफी है। बस छेड़िए नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपके तरह छेद नहीं है, आपके तरह लूटे नहीं है, आपके तरह पैसे नहीं लिए। आपके हर अकाउंट को मैं जनता के बीच लाऊंगा और ईडी सीबीआई के पास ले जाऊंगा। फिर मैं कह रहा हूं, आप आए थे मेरे यहां, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, हम मिले थे। और यदि नहीं तो मंदिर में आप भी चलिए और बच्चे के माथे पर आप भी कसम रखिए। हम आए थे कि 11 नंबर बलवंत राय मेहता ने, आप आए पूर्णिया, आपने रुपौली के लिए आया था कि हम गए थे। सच्चिदानंद यादव और अभी जो टीचर जीते हैं उसका भी आपने सौदा किया था और उसको कहा था पैसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ो। वो भी आपको फ्रॉड का, वो भी बोला फ्रॉड किशोर, वो टीचर जो अभी शिक्षक में जीते। सुन लीजिए उसका वीडियो। सच्चिदानंद ने आपको छोड़ दिया, सुन लीजिए उसका वीडियो। आपको आंख में पानी नहीं है, शर्म नहीं आता, आप निर्लज हैं। और आप पप्पू यादव को कहते हैं गिड़गिड़ाने आया था, जो 11 सीएम से लड़े, जो कभी किसी सीएम को कुछ ना बुझाओ, जो पूरी दुनिया की ताकत से लड़ा हो, जो सदन में किसी पीएम सीएम को बुझा नहीं हो, वो आपके पास गिड़गिड़ाएगा। आपको पैसे की ताकत हो सकती है, मुझे जनता का ताकत है, मुझे जनता का आशीर्वाद है, मुझे युवाओं का आशीर्वाद है और मुझे मरने की हिम्मत है। आप जिंदगी जीने और होटलबाजी और भौतिक सुख करने आए हैं, माल कमाने आए हैं, हम बांटने आए हैं। आपने पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा। क्या आप भी कल बिहार बंद के पप्पू यादव द्वारा बुलाए गए बिहार बंद में अपना सहयोग देंगे, अपना योगदान देंगे? क्या आपको लगता है कि बिहार बंद करना जरूरी है और बिहार बंद होने से बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।